नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यूपी बोर्ड के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास। विगत 20 अप्रैल से लगातार आपको हर विषय के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना इस महामारी के कारण जो योजना चलाई है कि आप लोगों को घर पर ही शिक्षा दी जाए, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो उसके तहत सभी विषयों से संबंधित जो आप विषय लिए हैं उन विषयों के विषय अध्यापक आपको वर्चुअल क्लास के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लगातार प्रतिदिन रविवार को छोड़कर प्रतिदिन आपको क्लास मिल रही है। तो हम लोग आशा करते हैं कि सभी छात्र क्लास को पूर्ण मनोयोग से देखेंगे और उनसे संबंधित नोट्स बनाएंगे। मैं क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से, आपके गार्जियन से यानी आपके अभिभावकों से, सभी से ये पुनः अपील करते हैं कि जो महामारी कोरोना के रूप में जो एक महाराक्षस महाकाल यानी अनिष्ट वाला काल बन के जो संपूर्ण विश्व में त्राहिमाम मचा के रखी है, तो उसके बचाव के जो निर्देश आप लोगों को बार बार दिए जा रहे हैं तो उनका आप पालन करेंगे। और पालन करना ही आप लोगों के लिए उचित है। आप लोगों के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ सावधानी और बचाव ही इसका इलाज है। तो आप लोग जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों का आप लोग पालन करेंगे और उसी के अंतर्गत आप अपने जीवन को ढाल लेंगे जब तक इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं आ जाता, तब तक ये अपने जीवन में ढाल लेंगे। क्या क्या कि एक तो बिना काम के घर से नहीं निकलना है, और अगर घर से निकलना है तो चेहरे को और मुंह को मास्क से या रूमाल से या सापी से या गमछे से बांध के ही बाहर निकलना है। घर पे भी आप रहें तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हाथों को बार बार कोई भी चीज़ स्पर्श करने पर आप हाथों को बार बार धोएंगे। घर पे भी रहने पर ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तो आप हाथों को ना धुलें, क्योंकि हाथ स्वाभाविक है दीवारों पर या घर की कोई भी सामान हैं उन सामानों पर लगते रहते हैं, तो उनके तहत स्वाभाविक है कोई भी बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं दे रहे, अदृश्य बैक्टीरिया, बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया जो संक्रमण फैला सकते हैं, तो आप जब बार बार हाथ धुलेंगे, हाथ धुलने का भी तरीका है कि कम से कम 20 सेकेंड तक आप हाथ में साबुन लगा के हाथों को मलेंगे बहुत अच्छे से, तब धोएंगे हाथ धुलेंगे। बाहर जब भी जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे। एक आदत में इसको
शामिल कर लेना है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, आप एक दूसरे से घनिष्ठता ना करें, दूरी बनाए रखें, क्योंकि पता नहीं अगला व्यक्ति कहाँ से घूम कर आया है, क्या स्थिति है उसकी, उसके कपड़े कैसे हैं, वो कपड़ों में उसने कब से नहीं धुले हैं या क्या है, ये सब चीज़ें वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपको सामाजिक दूरी अपनाना है। मुख्य चीज़ जो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अकारण घर से नहीं निकलना है। जब अति आवश्यक ही हो या कोई मजबूरी ही हो तभी आप घर से बाहर निकलेंगे। और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को हमें बतानी है और पुनः आप लोगों को मैं निर्देशित करता हूं, सभी छात्रों को, कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि आप लोग मुख्य इसका जो लड़ाई के लिए सहायक अस्त्र जो सरकार ने आपको दे के रखा है वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे, वैसे किया हुआ है, और अगर जिसका नहीं है, किन्हीं कारणवश जिनके पास नहीं है, जिनके पास कीपैड फ़ोन हैं, जिनके पास छोटे फ़ोन हैं लेकिन इंटरनेट चलाते हैं, या आप किसी से लिंक लेते हैं या किसी से आप हॉटस्पॉट से जुड़ते हैं, वाईफाई चलाते हैं, तो आप उन्हें दीक्षा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कराएंगे। और आरोग्य सेतु ऐप में जो आपको उसमें कुछ प्रविष्टियां हैं उनको बिल्कुल सही बिना डरे बिना हिचके बिल्कुल सही उन प्रविष्टियों को भरना है, उनके जवाब देना है। तो इससे होगा क्या कि आप लोग, जैसा मैं आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हम बार बार आप लोगों को इस ऐप के बारे में आप लोगों से अपील कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं, अधिकांश लोगों से अपील कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये रहा आरोग्य सेतु ऐप। देखें आप, आरोग्य सेतु ऐप हमने डाउनलोड किया है। इस आरोग्य सेतु ऐप में आप गौर करें कि इसमें लिख के आ रहा है आप सुरक्षित हैं, आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं। हमने इसकी प्रविष्टियां पूर्ण की, इसलिए इसमें ये लिख के आ रहा है। जैसे ही आप लोग लोड करेंगे, प्रविष्टियां पूरी करेंगे, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें यही लिख के आएगा। इसके बाद इसमें देखा होगा दूसरे नंबर पे ये है आपकी स्थिति, दूसरे पे मीडिया, तीसरे पे लिखा हुआ है कोविड अपडेट। जो कोविड अपडेट में जब आप इसे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे भारत की आपको स्थिति सामने आ जाएगी, आ रही है, आपके प्रदेश की स्थिति सामने आ रही है। मुख्य चीज़ इसमें क्या है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा इस ऐप्स में हमें ये मिलता है कि इससे अगर कोई भी व्यक्ति इस ऐप में कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो, संक्रमित व्यक्ति हो, और अगर वो कहीं आसपास है तो ये ऐप आपको सूचित कर देगा। अब ये कहो कैसे कर देगा, मैंने आपको कई बार बताया कि ये जीपीएस सिस्टम से जुड़ा है। जीपीएस सिस्टम वो होता है कि जिससे आपके फ़ोन के आसपास के फ़ोन नंबरों की, आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, यानी कहाँ पे हैं, स्थिति नहीं कहाँ पे हैं, ये चीज़ आपको ये बार बार ये ऐप आपको इंडिकेट करता रहेगा। आपके 500 मीटर से लेके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी कोई भी संक्रमित व्यक्ति होगा तो आरोग्य सेतु ऐप आपको अलर्ट करेगा, आपको इस चीज़ के लिए आपको संकेत देगा कि आपके इतनी दूरी पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, आप सुरक्षित रहें।
ठीक है। तो इस ऐप को आप सभी लोग ध्यान से पुनः मैं ये कह रहा हूँ कि इसको प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अपडेट करने के साथ साथ इस ऐप्स को आप लोग दूसरों को भी अपडेट कराते रहेंगे और सही जानकारी देते रहेंगे। ठीक, आरोग्य सेतु ऐप हो गया। अब आपकी पढ़ाई से संबंधित हमारी सरकार ने एक ऐप आप लोगों के लिए जारी किया है जिसका नाम दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप के तहत आप से संबंधित, आपके बोर्ड से संबंधित, आप जिस बोर्ड में हैं उस बोर्ड से संबंधित, आपके विषय से संबंधित कोर्स दिए गए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि दीक्षा ऐप में कुछ कोर्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो वो भी अपडेट हो जाएंगे आगे। लेकिन अभी जो कंपलसरी विषय है जैसे हिंदी का आपको उसमें पूरा जितना भी हिंदी से संबंधित, चाहे वो सामान्य हिंदी हो या हिंदी साहित्य हो, पूरा आपको जितनी भी हिंदी की सामग्री है वो आपके बोर्ड की, आपको बोर्ड चुनना होगा, मीडियम चुनना होगा, वो आपको उपस्थित मिलेगी। तो आप लोग आज तत्काल क्लास पढ़ने के बाद या यहीं पे पॉज कर दें, क्लास यहीं रोक दें, आप सबसे पहले दीक्षा ऐप लोड करें। दीक्षा ऐप लोड करने के बाद आप अपने विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री आपको इस ऐप पे सरकार के द्वारा आपको मुफ्त में दी जा रही है। सिर्फ आपका थोड़ा बहुत डाटा खर्च होगा। ठीक है। अब मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि छात्रों, मैं आपको पिछले कई दिनों से आपका अध्याय प्रथम प्रश्न पत्र में द्वितीय अध्याय बाल्ब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। बाल्ब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में मैंने आपको बाल्ब क्या होता है, बाल्ब को जो चलाने की मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है, ये सभी प्रकार मैंने बताए हैं। आज मैं आपको बाल्बों के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ बाल्ब, इसके बारे में बताएं कि बाल्ब में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या जरूरी जो असेंबल करने के लिए क्या क्या जरूरी भाग होते हैं, क्या क्या जरूरी पार्ट, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम आज बाल्ब ऑपरेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत आज हम बाल्बों के अवयव, इसके अंतर्गत हम वाल्व अवयव यानी भाग, क्या क्या हिस्से होते हैं बाल्ब के अवयव, बाल्ब के अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1, इसके अंतर्गत नंबर 1 बाल्ब स्प्रिंग। बाल्ब स्प्रिंग आती है। बाल्ब स्प्रिंग ये बाल्बों को दबाने का काम करती है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील से रिंग के आकार में, रिंग स्प्रिंग होती है। रिंग के आकार में इन स्प्रिंगों को बनाया जाता है और बाल्बों को लगाने में इनको बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका बाल्ब स्प्रिंग का
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बाल्ब को लगाने में, क्योंकि इन्हीं के कारण बाल्ब जितनी अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग होगी उतने ही अच्छे से बाल्ब गैसों को लीक होने से रोक सकेंगे, या बाल्बों के कार्य करने की दक्षता इन्हीं पर निर्भर करती है, बाल्ब स्प्रिंग पर। बाल्ब स्प्रिंग जब लगाए जाते हैं तो बाल्ब स्प्रिंगों की क्वालिटी, कि इनकी ताकत कितनी है, अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, तो इसको चेक करने के बाद ही लगाया जाता है बाल्ब स्प्रिंग। नंबर 2, बाल्ब गाइड। नंबर 2 है बाल्ब गाइड। नंबर 2 है बाल्ब गाइड। अब बाल्ब गाइड के बारे में थोड़ा जानेंगे। बाल्ब गाइड क्या होती है? बाल्ब गाइड सिलेंडर ब्लॉक अथवा सिलेंडर हेड जहां पे भी होते हैं वहां पे बाल्ब गाइडों को लगाया जाता है। ठीक है। बाल्ब गाइड का मुख्य काम, बाल्ब गाइड जो बाल्ब होते हैं इन्हीं के अंदर चलते हैं। एक तरीके से ये मान लें कि ये खोखले पाइप की तरह होती है। बाल्ब की स्टेम जो है इन्हीं के अंदर अप डाउन करती है। बाल्ब गाइड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं या सिलेंडर हेड जब बनाए जाते हैं तो ये कास्ट आयरन, स्टील के या और धातुओं से बनाए जाते हैं, तो इनमें खुरदरापन रहता है। इनके होल, क्योंकि बाल्बों के आकार हर कंपनी, जो कंपनी इंजन बनाती है उस कंपनी में बाल्बों के आकार अलग अलग होते हैं, तो स्वाभाविक है कि बाल्बों के जब आकार अलग होंगे तो बाल्ब हेड जो हम बना रहे हैं या जो सिलेंडर हेड हम बना रहे हैं, सिलेंडर हेड में इनको उस प्रकार से नहीं ढाल सकते। तो इसके लिए बाल्ब गाइड का प्रयोग किया जाता है। बाल्ब गाइड में ही बाल्ब स्टेम, बाल्ब अप डाउन या बाल्ब रनिंग होता है, चलता है। इससे जो बाल्ब की स्टेम है, डंडी है, जो डंडी है वो टेढ़ी नहीं होने पाती है, बिल्कुल सीधे में चलती है, उसका घिसाव बहुत कम ही होता है। जब इंजन रीबोर पे आते हैं, रीबोर का मतलब कि इंजन का जो सिलेंडर है, इंजन की पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, जब इंजन पूरा काम पे आ जाता है तो इन बाल्ब गाइडों को तभी बदला जाता है। बाल्ब गाइडों को बदलना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम बाल्ब गाइड नहीं बदलेंगे तो जब बाल्ब इनमें चलते रहते हैं तो इनमें गैप आ जाता है। गैप होने के कारण इनमें इनके द्वारा मोबिल ऑयल या जो अपना स्नेहक है उसकी खपत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बाल्बों के रास्ते जलने लगता है तो खपत बढ़ जाती है, इसलिए बाल्ब गाइड बदली जाती है। नंबर 3, बाल्ब लॉक। नंबर 3 है बाल्ब लॉक। नंबर 3 है बाल्ब लॉक। बाल्ब लॉक का काम है, ये बाल्बों को, जो बाल्ब स्प्रिंग लगाते हैं तो ये बाल्बों को, बाल्ब स्प्रिंग को लॉक करती है। जो खांचा होता है बाल्ब में, उस खांचे में इस लॉक को फंसाया जाता है। इससे स्प्रिंग का तनाव, जो स्प्रिंग का तनाव होता है, यानी स्प्रिंग बाल्ब को अपनी तरफ खींचती है जोर से, जो दबाव होता है वो इसी बाल्ब लॉक के कारण होता है, जिससे गैसें लीक नहीं हो पाती हैं। बाल्ब लॉक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पिन लॉक। फर्स्ट
पिन लॉक। पिन लॉक में बाल्ब में एक सुराख होता है, उसमें पिन की तरह स्प्रिंग को दबा के इसे लॉक कर दिया जाता है। नंबर 2 हॉर्स शू टाइप, यानी सेकेंड हॉर्स शू टाइप। हॉर्स शू टाइप मतलब हॉर्स शू से तात्पर्य जिस तरीके से घोड़े का शू, जानते हो क्या होता है घोड़े का शू, यानी घोड़े के जूते। घोड़े के जूते होते हैं, घोड़े में एक नाल लगाई जाती है, उसके जो खुर होते हैं खुरों में नाल लगाई जाती है, उसका तकरीबन आकार इस तरीके से होता है। थोड़ा देख लें, घोड़े की नाल ऐसी होती है, घोड़े की नाल की तरह होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू टाइप बोला जाता है। और थर्ड कॉनिकल टाइप। कॉनिकल टाइप, कॉनिकल टाइप, ये लॉक 3 प्रकार के, पेन लॉक, हॉर्स शू टाइप, कॉनिकल टाइप, ये पेन 3 प्रकार की होती। तो इन तीनों का प्रकार मैंने बता दिया है कि कॉनिकल टाइप। अब आता है, इसको समझ गए होंगे, पेन, हॉर्स, कॉनिकल टाइप। कॉनिकल टाइप का प्रयोग, हॉर्स शू का प्रयोग, कॉनिकल टाइप का थोड़ा और समझ लें कि मैंने गाइड में जो आपको बाल्ब गाइड बताई है, कई इंजनों में ये 2 हिस्सों में भी होती है। जो वी शेप इंजन होती है उनमें 2 हिस्सों में होती है, और हॉर्स शू टाइप अधिकांश 2 हिस्सों वाले उसमें लगाई जाती है। कॉनिकल टाइप जैसे कॉन होता है, सीधा बाल्ब स्प्रिंग दबाई कॉन की तरह ये फंस जाता है, कॉनिकल टाइप। अब अगला चौथा आता है बाल्ब टैपेड या लिफ्टर। बाल्ब टैपेड या लिफ्टर। बाल्ब टैपेड या लिफ्टर, समझ लें ये क्या होता है। बाल्ब टैपेड या लिफ्टर उसे बोलते हैं या उसे कहते हैं, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो इंजन में जो बाल्ब लगा हुआ है बाल्ब को खोलने का, यानी उठाने का। वो बाल्ब खोलने के से तात्पर्य क्या, चाहे वो इनलेट हो चाहे वो आउटलेट हो। जो इंजन में कैम शाफ्ट लगी होती है, कैम शाफ्ट के द्वारा, कैम शाफ्ट का जो रोटर होता है, रोटर हमने बताया था कल, जो एक खांचे जैसा होता है, रोटर के द्वारा इसको टैपेट को उठाया जाता है। लिफ्टर यानी लिफ्ट माने उठाने वाले, ये बाल्ब को खोलता है, बाल्ब लिफ्टर। और तो बताऊं सभी छात्रों को, बाल्ब लिफ्टर के द्वारा ही बाल्ब खोले जाते हैं, डायरेक्ट बाल्ब कैम शाफ्ट से नहीं खोले जाते। बाल्ब को लिफ्ट कराने के लिए बाल्ब का लिफ्टर जो होता है इसी को सेट किया जाता है कि कितना इसको दबाना है। स्टेम लगी होती है, बाल्ब लिफ्टर से ही सेट किया जाता है। अब बाल्ब जो लिफ्टर होते हैं, ये बाल्ब लिफ्टर कैसे हैं, मैकेनिकल। एक बाल्ब लिफ्टर नंबर 5 है हाइड्रोलिक बाल्ब लिफ्टर। हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर, ये जो टैपेड या लिफ्टर होते हैं ये मैकेनिकल है, ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक में क्या होता है कि इसमें जो टैपेड होता है, लिफ्टर होता है, इसमें मैकेनिकल यानी कोई चीज़
धातु की नहीं लगाई जाती, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। टैपेट से इस ऑयल को प्रेशर दिया जाता है। ऑयल का प्रेशर बाल्ब पे पॉइंट लगा होता है, बाल्ब पे जब ये हाइड्रोलिक काम करता है तो ये बाल्ब को खोल देता है। इसमें एक छोटा सा सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर छोटा सा लगा होता है, जो रोटर के द्वारा, जो कैमशाफ्ट में रोटर होता है, रोटर के द्वारा ये उठता है। ये हाइड्रोलिक लिफ्टर हो गया। अब आता है वाल्व सीट, छठवां। वाल्व सीट, वाल्व सीट को समझ लें। वाल्व सीट को कंबस्चन चैम्बर में, जहां पे ईंधन जल रहा होता है, जहां पे वाल्व का हेड होता है, यानी वाल्व की जो छतरीनुमा आकार होता है, छत्रक जैसे मशरूम की तरह बताया था, एक छाती की तरह, तो जो छाती की तरह जहां ये कंबस्चन चैम्बर में, कंबस्चन चैम्बर में वाल्व सीट लगाई जाती है। वाल्व सीट पर ही जो वाल्व के फेस होते हैं वो बैठते हैं, और वाल्व के फेस इसी सीट पर इस तरीके से ग्राइंड करके लगाए जाते हैं, जिससे गैसें पूर्ण रूप से 100% लीक होने से रुक जाती है, यानी लीक नहीं होने पाती। तो वाल्व सीट कंबस्चन चैम्बर में लगाई जाती हैं, क्योंकि गैसों को रोकना होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि वाल्व सीट चैम्बर में लगाई जाती है, वहाँ का तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से वाल्व सीटें डिस्टर्ब होने लगती हैं, गड्ढेदार हो जाती हैं, वाल्व के फेस भी गड्ढेदार हो जाते हैं। तो इनको मरम्मत करने के लिए इनकी घिसाई की जाती है, रिफेसिंग की जाती है, और इन्हें सीटों को बदल दिया जाता है। ये हो गया वाल्व सीट। अब वाल्वों की मरम्मत, ये वाल्व के अवयव हैं। नंबर 7 वाल्वों की मरम्मत। मरम्मत या ठीक करना। तो वाल्वों में वाल्व स्प्रिंग अगर डिस्टर्ब है तो वाल्व स्प्रिंग बदलें। वाल्व की जो गाइड है, ये गाइड भी गड्ढेदार हो जाती है, एक तरफ से घिस जाती है, वाल्व गाइड बदलें। वाल्व लॉक, कभी कभार वाल्व लॉक भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाल्व लॉक क्रैक हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं, तो इन वाल्व लॉक को बदलें। वाल्व टैपेट या लिफ्टर जो होता है, वाल्व टैपेट या लिफ्टर में कोई कमी है, इसको बदलें। मेन चीज़ वाल्व सीट, इसकी मरम्मत प्रमुख होती है। वाल्व सीट को जो होता है कटर के माध्यम से, जब वाल्वों की मुख्य मरम्मत जो होती है वाल्व में, थोड़ा सुन लें, ये चीज़ें तो बहुत कम खराब होती हैं, लेकिन वाल्वों में सर्वाधिक वाल्व सीट और वाल्व फेस खराब होते हैं। तो वाल्व सीट और वाल्व फेस को कटर की मदद से फेस बनाए जाते हैं, और वाल्व सीट को कटर के माध्यम से इनको घिस के फिर रिफेस करके इनको बिल्कुल उस स्थिति में लाते हैं जिससे ये इनके द्वारा गैसें लीक ना होने पाए। और अगर ये पतली हो जाएं या अधिक घिस जाएं तो इनको बदला भी जाता है। मुख्य मरम्मत ये आती है वाल्व सीट की मरम्मत। इसके बाद सभी छात्र एक चीज़ और जान लें, ऑटोमोबाइल में हमने हर जगह पे
जहाँ पे मैकेनिकल प्रयोग होता है, हाइड्रोलिक नहीं। जहाँ पे मैकेनिकल प्रयोग होता है, कोई भी मूवमेंट वाला एरिया जो घुमाव वाला, चाहे वो लंब आकार में घूम रहा हो, चाहे वो वृत्त आकार में घूम रहा हो, अप डाउन की स्थिति में हो या पूर्ण राउंड की स्थिति में हो, तो जो भी घूमने वाले मूवमेंट वाले एरियाज होते हैं उनमें एक क्लियरेंस रखा जाता है, निश्चित गैप रखा जाता है। निश्चित गैप नंबर 8 जो आता है वो होता है वाल्व क्लियरेंस। यानी गैप। वाल्व क्लियरेंस यानी गैप। जिस तरीके से आपने पिछले साल पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया कि स्पार्क प्लग, अभी मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया कि स्पार्क प्लग एक इग्निशन पढ़ाया है, उस इग्निशन में स्पार्क प्लग के बारे में बताया। तो स्पार्क प्लग के में एक गैप होता है, जो गैप नापा जाता है कितने mm होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हर मूवमेंट वाले एरिया में या उस एरिया में जहाँ पे अत्यधिक गर्मी हो, तो वाल्व अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक तापमान में कार्य कर रहे होते हैं, मूवेबल होते हैं, तो इनके आयतन में स्वाभाविक है वृद्धि होगी। जब आयतन में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है कि इनका आकार कुछ बदलेगा। वो अगर हम बिल्कुल फिक्स कर देंगे तो ये इनकी स्टेम टूट सकती है, वाल्व के फेस डिस्टर्ब हो सकते हैं या गैसें लीक हो सकती हैं। इसलिए इनमें कुछ क्लियरेंस या गैप रखा जाता है, क्योंकि इनके तापमान बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर स्वाभाविक है कि आयतन में वृद्धि होती है, तो वाल्व क्लियरेंस रखे जाते हैं, गैप रखे जाते हैं। इनको कैसे गैप सेट किया जाता है? वाल्वों को हम रॉकर आर्म असेंबली से पुश कराते हैं। तो रॉकर आर्म असेंबली में जो रॉकर होते हैं, आर्म्स, आर्म यानी भुजाएं, जो भुजाएं होती हैं, रॉकर होते हैं, उन रॉकरों में एडजस्टेबल स्क्रू लगे होते हैं। उनके माध्यम से, उनके द्वारा हम इन गैप को एक निश्चित मात्रा में इनकी माप होती है। तो इनलेट वाल्वों के लिए जो क्लियरेंस होता है, वाल्वों का क्लियरेंस होता है, वो इनलेट के लिए 0.006 से 0.016 तक 16 mm, 0.006 से 0.016 mm, ये किसका है? इनलेट का, जहाँ पे सिर्फ ठंडा होता है, इनलेट के समय ठंडा होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए यही 0.009 से, जो क्लियरेंस, क्योंकि इसमें क्लियरेंस बढ़ा है 9, क्योंकि यहाँ गर्म है, 0.9 से 0.020 तक, 0.009 से 0.020 mm तक इसको रखा जाता है। तो ये क्लियरेंस होता है। मुख्य माप मैंने बता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही माप फिक्स हो, क्योंकि जो कंपनियां इंजन बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, तो प्रत्येक कंपनी का क्लियरेंस अपने हिसाब से अलग अलग होता है। ये तो एक उदाहरण के लिए या एडजस्ट के लिए, जैसे कुछ नहीं पता तो इतना ही अपन कर देंगे, इतना एडजस्ट कर देंगे। प्रत्येक कंपनी का एक अलग क्लियरेंस होता है, उस क्लियरेंस को सेट किया जाता है, और बिना क्लियरेंस के वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगी। इसमें कहीं ना कहीं कोई खामी आ जाएगी। तो इसलिए क्लियरेंस बहुत ही जरूरी है।
मैंने जो आज आपको 8 पॉइंट बताए, वाल्व के अवयव में मुख्य 8, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व गाइड, वाल्व लॉक, वाल्व टैपेड या लिफ्टर, हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर, वाल्व सीट, वाल्वों की मरम्मत और वाल्वों का क्लियरेंस। संभवतः ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनसे संबंधित आपको प्रश्न और वाल्वों के जो क्लियरेंस हैं वो एडजस्ट कैसे किए जाते हैं, वाल्वों के क्लियरेंस कितनी कंपनियों का, किस कंपनी का कितना है, और इंजन वाल्वों की जो मरम्मत है उस मरम्मत के बारे में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आज से की क्लास से संबंधित ये पॉइंट हैं, इन सभी का मैं PDF ग्रुप पे डाल दूंगा। आप लोग उस PDF के माध्यम से और वीडियो की मदद से और PDF की मदद, वीडियो देखकर PDF की मदद से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। कल हम पूर्ण संपूर्ण प्रश्न, इस पाठ से संबंधित पूरे प्रश्न और जितना जो शेष रह गया है वो पूरा करा देंगे। आप लोग इसके फेयर नोट्स तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हमारे व्यक्तिगत नंबर पर रिपोर्टिंग करेंगे। और अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई भी प्रश्न में या कोई भी पॉइंट में, या कोई भी आपको समझ से परे हो रहा है, तो हमें कॉल करें हमारे नंबर पर, हमारे YouTube चैनल NK.Singh पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसका निराकरण करूंगा और हमेशा आप लोगों के निराकरण के लिए, सभी छात्रों के हित के लिए मैं हमेशा 24 घंटे, कहने को है 24 घंटे, कभी भी फ़ोन कर लेना, 24 घंटे हम आपके निराकरण के लिए मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को विराम देता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना जैसी महामारी से बचाव के जो निर्देश और आप लोगों से जो बार बार अपीलें की जा रही हैं, उन अपील का और जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।